ठीक है ना। कोसाइन रूल का मैंने आपको स्टेटमेंट भी बताया और उसको मैंने प्रूफ भी करके बताया था, ठीक है ना। चलिए अब देखिए हम कोसाइन रूल का क्या यूज है, कहां हम इसको यूज करेंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर किसी भी सवाल में आपको दो साइड दे रखी हैं और एक एंगल दे रखा है, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दो भुजाएं दे रखी हैं किसी ट्रायंगल में और एक कोण पता है, तो आपको तीसरी भुजा निकालने के लिए हमेशा ही कोसाइन रूल लगाना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, अगर किसी भी सवाल में आपको दो साइड दे रखी हैं और एक एंगल दे रखा है, तो तीसरी साइड निकालने के लिए आपको हमेशा कोसाइन रूल लगाना है। कोसाइन रूल से आप थर्ड साइड की वैल्यू आसानी से निकाल लोगे। ये बात सभी को समझ में आ गई। मैं एक सीपीओ के पेपर का पूछा हुआ सवाल लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 12। नहीं मनोज, आपके सामने एक ट्रायंगल PQR दिया हुआ है, ये साइड 2 सेंटीमीटर है, ये साइड 1+√3 सेंटीमीटर, ये साइड 60 डिग्री है, और आपसे PR यानी कि थर्ड साइड एक्स की वैल्यू आपसे पूछी है। तो आप कैसे करेंगे भाई? कोसाइन रूल लगा देंगे। तो आप बताओ क्या है भाई कोसाइन रूल? अगर आपको एक्स निकालना है तो मैंने आपको पढ़ाया था स्टेटमेंट कि साइड एक्स आपको निकालना है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 2 स्क्वायर प्लस 1+√3 का होल स्क्वायर माइनस 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 2 इंटू 1+√3 है भाई, और इन दोनों के बीच के एंगल का कॉस यानी कि कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री है, ये बताया हमने। है भाई एक्स स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर प्लस 1+√3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1+√3 कॉस 60 डिग्री। आपको नहीं पता है तो आप पिछले लेक्चर में हमने समझाया है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे जी नहीं सर, कॉस 60 डिग्री क्या होता है? तो सभी भाई कहते हैं सर कॉस 60 डिग्री हाफ होता है, हाफ। तो देखिए दो से ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। आप बताइए 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 1+√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1+3+2√3 यानी कि 4+2√3। 1+√3 का स्क्वायर क्या होता है? 4+2√3, और माइनस यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2 और -2√3, ठीक है ना। देखिए 2√3 से 2√3 कट गया, 4 4 8 8 में से 2 घटाएंगे 6, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे भाई? 6। अगर एक्स स्क्वायर 6 है तो एक्स कितना आ जाएगा? √6, यानी कि थर्ड साइड की वैल्यू कितनी आ गई? √6 सेंटीमीटर, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा √6। क्लियर? इसमें किसी को कोई परेशानी? कोसाइन रूल हमने लगा दिया और आपका उत्तर आ गया। साक्षी बोले कैसे पता चलेगा? साक्षी वही तो बताया, अगर किसी भी सवाल में आपको दो साइड दे रखी हैं और एक एंगल दे रखा है, तो थर्ड साइड की वैल्यू निकालने के लिए आप हमेशा कोसाइन रूल लगाओगे। आप कहां पे दो साइड दे रखी है, एक एंगल 60 डिग्री पता है, एक्स निकालना है, तो एक्स स्क्वायर बराबर ही कोसाइन रूल। हमने आपको पढ़ा रखा है कोसाइन रूल क्या होता है, ठीक है भाई। ये एक ही लाइन का सवाल है, मुश्किल से सभी लोग समझ गए। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस बनाइए प्यारे भाई, मैं आपको कोसाइन रूल पे 6-7 क्वेश्चन बना करवाऊंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ये देखिए सवाल सीपीओ 2018 की परीक्षा में ये वाला सवाल आया था, बिल्कुल प्रीवियस सर का ही क्वेश्चन है। आप मुझे करके बताइए। सचिन कह रहे हैं 2 एंगल दे, अगर 2 एंगल दे रखे सचिन तो फिर दिक्कत वाली बात ही नहीं, फिर तो आप साइन रूल से ही कर लोगे, साइन रूल से हो जाएगा। संजीत मैंने साइन रूल का एप्लीकेशन अलग बताया, कोसाइन रूल का एप्लीकेशन अलग बताया। कृपया करके जो मैं स्टेटमेंट बोलता हूं आप उसको कॉपी में लिख लिया करो, मैं लिखूंगा तो लिखने में 5 मिनट वेस्ट हो जाएगा। साइन रूल वहां लगेगा अगर किसी ट्रायंगल में आपको 2 एंगल दे रखे, 2 एंगल दे रखे मतलब तीनों ही एंगल पता लग जाएंगे, 2 पता है तो एक साइड दे रखे, तो बाकी दोनों साइड आप साइन रूल का यूज करके निकाल सकते हैं। द साइड AB ऑफ ए ट्रायंगल इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक ट्रायंगल की साइड 80 सेंटीमीटर लंबी है, हुज पेरीमीटर इज 170 सेंटीमीटर। ट्रायंगल का परिमाप जो है वो 170 सेंटीमीटर है। अगर एंगल ABC 60 डिग्री के बराबर है, तो ट्रायंगल की स्मॉलेस्ट त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई बताइए क्या होगी? कौन करेगा? बोला इससे ज्यादा स्लो स्पीड क्या करूं? पेरीमीटर जानते, परिमाप, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का सम, ठीक है। सवाल में बोला है कि एक ट्रायंगल की साइड AB 80 सेंटीमीटर लंबी है और एंगल ABC 60 डिग्री। जैसे मैं आपके सामने, हालांकि चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बना दे रहा हूं। यहां से ये हो गया सपोज, ये तुम्हारा ABC, ठीक है ना। साइड AB की जो भुजा है वो 80 सेंटीमीटर है
एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल 60 डिग्री है दोस्त, ये वाला एंगल जो है भाई मेरे 60 डिग्री है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ट्राइंगल की सबसे छोटी भुजा की लंबाई बताइए। पेरीमीटर 170 सेंटीमीटर, परिमाप कितना 170 सेंटीमीटर है। तो आप बताओ दिलीप, साइन रूल लगाने के लिए आपको दो एंगल चाहिए। राजेश कैसे करेंगे आप बताओ मेरे प्यारे भाई। मैं कहता हूं कि ये साइड अगर x है तो ये साइड फिर कितनी होगी 90 माइनस एक्स। ये साइड कितनी होगी भाई मेरे 90 माइनस एक्स। बोलो हाँ 90 माइनस एक्स होगी कि नहीं होगी, बोलो होगी कि नहीं होगी। क्यों होगी जी, कोसाइन रूल। क्यों होगी भाई, कोस सॉरी पेरीमीटर दे रखा है 170 सेंटीमीटर, पेरीमीटर 170 होना चाहिए। ये साइड 80 है, ये x है तो मुझे x हटाना है तो माइनस एक्स करेंगे। 90 और 80 170 होता है, तीनों भुजाओं का सम 170 आया है। रजत परिमाप होता है तीनों साइड का सम। अगर ये 80 है, ये x है तो 80 प्लस x हो गया, थर्ड साइड 170 में से घटा लो। एक एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा है, मतलब कुल मिला के मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या लगा दीजिए दोस्तों, कोसाइन रूल। जैसे मर्जी आए वैसे लगा दो। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये एंगल पता है cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री क्या होगा भाई लोगों, cos 60 डिग्री क्या होगा, आजू बाजू की साइड के स्क्वायर का सम 80 स्क्वायर प्लस 90 माइनस एक्स स्क्वायर, बोलेगा माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर बटे ट्वाइस इंटू 80 इंटू 90 माइनस एक्स। तो आजू बाजू बटे 2 इंटू आजू बाजू की साइड के प्रोडक्ट का डबल, 2 इंटू 80 इंटू 90 माइनस एक्स। भाई इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ है। महेंद्र क्या हुआ, नीतीश परिमाप दे रखा है भैया 170 सेंटीमीटर, परिमाप तीनों भुजाओं का सम। cos 60 डिग्री कितना होता है, हाफ होता है। cos 60 डिग्री कितना होता है, हाफ। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये इधर आएगा तो 80 इंटू 90 माइनस एक्स। एनी प्रॉब्लम, मैं बच्चों की तरह समझा रहा हूं, जो भी चीज अभी तक मैंने कराई मुश्किल से 5 से 10 सेकंड का है। ये कितना आ जाएगा, देखिए 80 का स्क्वायर 6400, 90 माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो आप जानते हैं कि 90 का स्क्वायर 8100 प्लस एक्स स्क्वायर, 8100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 180। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 180 एक्स, माइनस का 180 एक्स। यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है, माइनस का 180 एक्स। अरे सही है, यहां तक किसी को कोई परेशानी है, बोलिए। ठीक, आप बोलोगे हाँ जी सर। देखिए यहां पे हम एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो कटा लेते हैं, ठीक है। ये 8 नाम ये 720 आ जाएगा और माइनस का 8x बराबर, और ये तुम्हारा 50 1450 और ये माइनस का 18x, ठीक है। ये इधर आएगा 18 माइनस 8 10x बराबर कितना आ जाएगा, 0, 5 में से 2 गया 3 और 14 में से 7 गया 7, 730। तो x आ जाएगा 73, x की वैल्यू 73 आ गई, 73 सेंटीमीटर। तो x 73 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर, कोई परेशानी इसमें, x 73 सेंटीमीटर आ गया। अगर ये साइड 73 आ गई तो ये साइड कितनी है भाई, 90 माइनस 70 73 यानी कि 17 सेंटीमीटर। तो ये साइड 17 आ गई, 17। आपसे पूछा त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा बताओ, तो त्रिभुज में सबसे छोटी भुजा कौन सी है, ये वाली साइड 17 तीनों भुजाओं में सबसे छोटी है, 17 इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी ऑप्शन। क्लियर है राज, मैंने माना कि माना ये साइड x है, पेरीमीटर 170 बोला है, तो दो भुजाओं का सम 80, दो भुजाओं का सम 80 प्लस x हो गया, तो तीसरी भुजा कैसे निकलेगी, उसको पेरीमीटर से घटा दो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। ये देखिए सवाल नंबर 14 है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बताइएगा। In a triangle, the length of two larger side are 15 and 13 सेंटीमीटर. The angle of triangle are in AP. AP का मतलब समांतर श्रेणी. The length of the remaining side can be. सवाल में बोला है एक त्रिभुज की दो बड़ी भुजाएं 15 और 13 हैं। एक त्रिभुज की दो बड़ी भुजाएं 15 और 13 हैं। अगर त्रिभुज के तीनों कोण समांतर श्रेणी में हैं, तो आप बताओ रिमेनिंग साइड क्या हो सकती है। आप एक बात बताओ, अगर त्रिभुज के तीन कोण समांतर श्रेणी में, तो ये बात मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि बीच वाला एंगल हमेशा 60 डिग्री होगा, मिडिल वाला एंगल हमेशा 60 डिग्री होगा। एक एंगल 60 डिग्री से छोटा और एक एंगल 60 डिग्री से बड़ा। जो मिडिल वाला एंगल है वो हमेशा 60 डिग्री होगा। एक एंगल 60 डिग्री से छोटा होगा और एक एंगल 60 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन मिडिल वाला एंगल हमेशा 60 डिग्री होगा, तब एपी में होंगे। आप बताओ, अगर त्रिभुज की सबसे बड़ी दो बड़ी भुजाएं 15 और 13 दे रखी, मतलब त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं,
तीन भुजाओं में से दो बड़ी भुजा दे रखी है 15 और 13, मतलब जो तीसरी भुजा है वो सबसे छोटी है। तो आप बताओ मेरे दोस्त, आप एक बात बताओ कि 15 तो सबसे बड़ी भुजा होती है और 15 और 13 जो है वो दो लार्जर साइड है, तीसरी साइड माना एक्स है, तो ये तो सबसे छोटी होगी ना। त्रिभुज की तीन भुजाओं में से दो भुजा लार्जर बड़ी वाली दे रखी हैं, बड़ी वाली भुजाएं 15 और 13 हैं। तो आप एक बात बताओ मेरे दोस्त, त्रिभुज में बड़े एंगल के सामने की भुजा बड़ी, सबसे छोटे एंगल के सामने की साइड सबसे छोटी होते। 15 ट्राइंगल की लार्जेस्ट साइड होगी, उससे छोटा होगा 13 और सबसे छोटा बचेगा ये एक्स। तो 13 मिडिल साइड है, मिडिल में पड़ेगी, तो इसके सामने 60 डिग्री होना चाहिए, ये एंगल 60 डिग्री होना चाहिए। बोलो विक्रम, ये एंगल 60 डिग्री होना चाहिए, किसी को कोई समस्या? ठीक है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा, क्योंकि अगर तीन एंगल समांतर श्रेणी में है तो मिडिल वाला एंगल ऑलवेज 60 डिग्री होगा। क्लियर है? जिसको नहीं समझ में आया वो लाइन एंड एंगल पढ़ो जाके। अब मैंने आपको क्या बता रखा है, अगर किसी भी त्रिभुज में आपको दो साइड्स दे रखी हो, एक एंगल दे रखा हो, तो तीसरी साइड निकालने के लिए हम हमेशा कोसाइन रूल। सर 13 के सामने ही क्यों यार? अबे बिल्कुल, ट्राइंगल में सबसे बड़े एंगल के सामने की साइड बड़ी, सबसे छोटे एंगल के सामने की साइड सबसे छोटी, और मिडिल एंगल के जो मिडिल में जो एंगल बनता है उसके सामने की साइड मिडिल वाली होगी। सवाल में दे रखा त्रिभुज की दो बड़ी भुजा, त्रिभुज में तीन भुजा होती है, तीन भुजा, उनमें जो दो बड़ी वाली हैं उनकी लंबाई 15 13, मतलब 15 सबसे बड़ी, 13 उससे छोटी, और तीसरी भुजा सबसे छोटी। तो ये जो 13 है ये बीच में पड़ा ना, इसके सामने का एंगल ही तो 60 डिग्री होगा ना। बिल्कुल सब कहते हैं एक नंबर के। दो साइड दे रखी हो, एक एंगल दे रखा है, तो क्या लगाओगे? कोसाइन रूल। ठीक है, cos 60 डिग्री क्या होगा बताइए? आजू बाजू की साइड के स्क्वायर का सम, एक्स स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 15 इंटू एक्स। ये कोसाइन रूल है, पढ़ के आया करो भाई, घर से बिना पढ़ के मत आया करो, या तो आया मत करो या पढ़ के आया करो। ये बात ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं सारी की सारी। 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा? 15x बराबर एक्स स्क्वायर, अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेते हैं ये, ठीक है, 28 और 2 56, ये 56 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण बन गई, ये एक द्विघात समीकरण बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करके 56 आए और जोड़ के 15 आए, तो कहोगे जी 7 और 8 हैं, 7 और 8, तो x की यहां से दो वैल्यू आएंगी, 7 और 8। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना सभी जानते हैं, 7 और 8, यानी कि त्रिभुज की भुजा की लंबाई या तो 8 सेंटीमीटर होगी या 7 सेंटीमीटर होगी। सी ऑप्शन सही है। तो एक ही लाइन का सवाल है, मुश्किल से मुश्किल एक लाइन का क्वेश्चन, दूसरी लाइन में आपको आंसर मिल जाना है। ठीक है, नेक्स्ट करिए भाई, सवाल नंबर 15 बताइए। वो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा राजू, आपको स्टेप कम करना है, स्टेप कम करना है। ये जो चित्र बना है ये बकवास की चीज है, ये जो लाइन लिखी है ये बकवास की चीज है, क्योंकि 15x यहां जाएगा, एक्स स्क्वायर में से घटाओगे 56 माइनस 15x। ये केवल आपको इतना लिखना है, इसको लिखने की आदत डालो, डायग्राम नहीं बनाना है, दिमाग में होना चाहिए। जो लाइन मिडिल का स्टेप है वो डायरेक्ट करना था, 15x इधर आएगा तो माइनस 15x प्लस 56, और 7 और 8 उत्तर। जो मैं सारे स्टेप आपको एक लिख के बता रहा हूं, आपको उस तरीके से नहीं लिखना है, ठीक है? पर मेरी मजबूरी, क्योंकि मैं लिख के नहीं बताऊंगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा। दिए गए चित्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। देखिए दोस्त, प्यार से समझिए इस सवाल को सभी लोग ढंग से। सबसे पहली बात, अगर आपको ट्राइंगल की तीनों साइड दे रखी हुई हैं तो हीरोन्स फॉर्मूला से ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अगर आपको बेस, यहां पे तीसरी साइड तो पता ही नहीं तो वो तो हीरोन्स फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर आपको ट्राइंगल का बेस और हाइट दे रखी हो तो एरिया निकाल सकते हैं। यहां तो हाइट दी ही नहीं है तो एरिया नहीं निकाल सकता। सूर्य कह रहे हैं आप बहुत फास्ट पढ़ाते हैं। सूर्या 25 मिनट में मैंने आपको 3 सवाल कराए, 25 मिनट में। अगर तुमको ये फास्ट लगता है तो इसका मतलब है कि भैया तुम ऑफिस में 3 घंटे का काम जो है 3 हफ्तों में करोगे।
25 मिनट में 3 सवाल पढ़ाना कोई फास्ट नहीं होता। आप अपने दिमाग को तेज करिए। आप नाइन्थ, ये जो भी मैं आपको सिलेबस पढ़ा रहा हूं ये 9th क्लास का है, ये 9th क्लास का सिलेबस है। पर 9th क्लास के बच्चे की तरह नहीं बता सकते हम, क्योंकि वो बोर्ड का पेपर देना है और आपको सरकारी नौकरी का पेपर देना है। 9th क्लास की ज्योमेट्री की किताब में सारे सवाल दे रखे हैं एनसीईआरटी में, उसमें सब में आपको मिल जाएंगे। आप थोड़ा खुद को फास्ट करो यार, ठीक है। तो अब बताइए अब कैसे करें। एक बात बताओ, यहां पे ये एंगल दे रखा है 120 डिग्री। अगर किसी ट्रायंगल में आपको 2 साइड दे रखी हो तो कोसाइन रूल से मैं तीसरी साइड की वैल्यू निकाल सकता हूं, क्योंकि अगर मुझे दोनों साइड पता चल गई और बीच का एंगल पता है तो आप लोग यहां पे ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। क्योंकि एरिया क्या आ जाएगा ट्रायंगल का, 1/2 साइड का प्रोडक्ट 1/2 9 इंटू एक्स साइड का प्रोडक्ट और बीच के एंगल का साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री। अब ये एरिया आ जाएगा ट्रायंगल का। अगर किसी ट्रायंगल में 2 साइड दे रखी हैं, 2 साइड्स आर गिवन एंड बीच का एंगल गिवन है, तो ये एरिया आएगा। आप यहां से देख सकते हैं कि आंसर जो भी होगा 9 का मल्टीपल होगा। ये 9 का मल्टीपल नहीं है, यहां भी 9 नहीं आ रहा, यहां भी 9 नहीं आ रहा, क्योंकि यहां 9 है। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है 135 जो 9 से कट रहा है, मतलब यही आंसर होगा। तो अगर आपको पेपर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हो। 1 सेकंड का सवाल है, ठीक भाई। लेकिन सॉल्व कैसे होगा, तो सबसे पहले आपको साइड एक्स निकालनी होगी। तो कैसे निकालेंगे, कोसाइन रूल। आप जानते हैं कि ये एंगल 120 डिग्री का है, तो cos 120 डिग्री क्या आएगा, cos 120 डिग्री क्या आएगा, बराबर आजू बाजू की साइड के स्क्वायर का सम 9 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर बटे ट्वाइस इंटू 9 इंटू एक्स, 2 इंटू 9 इंटू एक्स। बताओ दोस्तों cos 120 डिग्री कितना होता है, भाइयों बताइए cos 120 डिग्री कितना होता है। cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस का हाफ, यानी cos 180 माइनस 60, cos 180 डिग्री माइनस 60। 180 पे कोई चेंज नहीं होता, cos का cos ही रहेगा, लेकिन दूसरे क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो माइनस हाफ। जिसको ये नहीं आता वो अभी के लिए बस इतना समझे कि cos 120 डिग्री माइनस हाफ, बाकी ट्रिग्नोमेट्री में समझ में आएगा। या फिर घर में कोई छोटा बच्चा हो 8वीं 9वीं क्लास का, उससे पढ़ लो, बता देगा तुम्हें, ठीक। ये आ गया यहां तक माइनस हाफ, 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए डायरेक्ट समझिए एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 9x उधर जाएगा तो प्लस का 9x, दिमाग में लिखना है। 9 का स्क्वायर 81 माइनस 441 कितना आएगा, माइनस का 360 बराबर 0। तो क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण, बोलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, बोलो। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी। ऐसी 2 संख्याएं जिनकी गुणा करने पर 360 आए, गुणा करने पर 360 आए, माइनस का 360 और ये आए फिर जोड़ के 9 आए, तो आप कहोगे सर 360 आएगा तुम्हारा 15 गुणा 24, 15 गुणा 24। मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं, ऐसी 2 संख्याएं जिनकी गुणा करके माइनस का 360 आए, माइनस का 360 और जोड़ के आए 9, तो ये आएगी, ये x आएगा। ऐसी 2 संख्याएं ढूंढो जिनकी गुणा करके माइनस 360 आए, माइनस 15 और 24, माइनस 360 आएगा और जोड़ के आए 9, तो 24 और माइनस 15 9 आएगा। अब ये जो भी आया है इसको रिवर्स कर दो, साइन को रिवर्स कर दो, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। तो यहां पे x की 2 वैल्यू आएंगी 15 और माइनस का 24। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना सभी जानते हैं, 15 और माइनस का 24। किसी भी त्रिभुज की भुजा नेगेटिव नहीं हो सकती, इग्नोर कर देंगे तो क्या आ गई, साइड 15 आ गई, साइड की वैल्यू क्या आ गई 15। बिल्कुल श्री द्रोणाचार्य फॉर्मूला जो है वो लग जाएगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ये साइड 15 आ गई, यहां पर रख दीजिए ट्रायंगल का एरिया, तो कितना आएगा ये साइन 120 डिग्री कितना है, √3/2, सभी लोग जानते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 135 √3/4। ये इस सवाल का उत्तर है। तो मैंने आपको दोनों से भी बता दिया, ऑप्शन से भी और सॉल्व करके भी। ठीक है, सभी को क्लियर है ये बात। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। करिए। अबे तुमको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है हाँ या ना, श्रीधराचार्य फॉर्मूला आता है हाँ या ना, कर लीजिए। नहीं आता तो यहां क्या कर रहे हो भैया। उमंग कह रहे हैं कोसाइन रूल ही क्यों यूज कर रहे हैं। उमंग भैया
भूख लगती तो रोटी क्यों खा रहे हो? सड़क से उठा उठा पत्थर क्यों नहीं खाते? क्योंकि पत्थर आंतों को जो फाड़ देगा और रोटी आंतों में आसानी से पच जाएगी। कोसाइन रूल से सवाल जल्दी होगा, बाकी और तरीके से बुद्धि खराब हो जाएगी। साइन 120 डिग्री √3/2 होता है, कॉस 120 डिग्री माइनस का हाफ होता है। ठीक है, जो चीज जहां सुटेबल है वही तो लगाओगे ना। आपकी मर्जी से कुछ भी नहीं होता। बताओ, आपकी इतनी भी मर्जी नहीं चलेगी। तुम अपनी मम्मी से कहोगे मम्मी आज कढ़ी बनाओ, तो मम्मी कढ़ी खाएगा, आलू की सब्जी बननी, आलू की सब्जी खा ले, तो वहां भी तुम्हारी बात नहीं चलती। तो सवालों में कैसे चल जाएगी? सवाल नंबर 16, ये मेंस का क्वेश्चन है, प्री का क्वेश्चन नहीं है। मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 मिनट तक का समय लग सकता है। बताइए। वेरी गुड। देखिए, इस सवाल को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के 2 तरीके, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। एक जो है ट्रेडिशनल, डायरेक्ट करते जाओ। एक जिसमें सवाल 20 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, पर दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। पहले ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल की 2 साइड दे रखी है 50 और 24, और एरिया दे रखा है 360। आपसे पूछा है इसका पेरीमीटर बताओ। पेरीमीटर बताने का मतलब थर्ड साइड निकालनी है। अगर थर्ड साइड निकल गई तो पेरीमीटर भी आ जाएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं मेरे प्यारे भाई कि ये तुम्हारा ट्रायंगल है, ये तुम्हारा ट्रायंगल है एक्चुअली में भाई, ये साइड 50 है, ये साइड 24 है। मेरे जीवन का मकसद ये थर्ड साइड निकालना है। ये अगर ये पता लग जाए तो पेरीमीटर भी आ जाएगा। अब एक बात बताओ, यहां पे मैंने माना ये एंगल थीटा है, ट्रायंगल का एरिया क्या दे रखा है 360। यहां से मैं साइन निकाल सकता हूं। आप बताओ भाई, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 है भाई। देखो कैसे बच्चों की तरह समझा रहा हूं। साइड का प्रोडक्ट 50 × 24, साइड का प्रोडक्ट और बीच के एंगल का साइन थीटा, यही होगा। तो आप बोलोगे हाँ जी सर, ये सवाल में कितना दे रखा है? 360 दे रखा है। तो आप बोलेंगे बढ़िया सर जी, आ जाएगा यहां पे 360। कोनो दिक्कत? देखिए 2 से 24 जो है 12 बार चला जाएगा, 12 से 360 30 बार। तो यहां से 0 से 0 ये कैंसल आउट, साइन थीटा आ जाएगा 3/5। तो मैंने ये एंगल जो भी रहा होगा उस एंगल का साइन पता चल गया। साइन थीटा कितना आ गया? 3/5। साइन थीटा की वैल्यू 3/5 आ गई। थर्ड साइड सी पूछा है, कैसे पता चला? रहे आकाश तुम्हारी ऐसे ऐसे मंद बुद्धि वालक हैं कसम से। अबे गधा, आपसे क्या पूछा है? परिमाप। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। आपको जब 2 भुजा पता है तो तीसरी भुजा पता चलेगी। तीनों को जोड़ोगे तभी ना परिमाप आएगा। काश तुम मेरे सामने होते हैं, उल्टा टांग देता तुमको। साइन थीटा आ गया 3/5। मुझे तीसरी भुजा निकालनी है। 2 साइड आपको दे रखी हैं, 2 साइड। बीच का एंगल, अगर मुझे बीच के एंगल का कॉस पता लग जाए सॉल्व हो जाएगा। अगर साइन थीटा 3/5 है तो बच्चा जानता है कि कॉस थीटा कितना होगा। जल्दी से बता दो 1 सेकंड में। साइन होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटीनियस, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा होता है बेस बटे हाइपोटीनियस, आधार बटे कर्ण। 3 4 5 ट्रिपलेट है, 5 हाइपोटीनस है, 3 परपेंडिकुलर है। तो बेस कितना होगा फिर? 4/5। तो कॉस थीटा आएगा 4/5। 3 4 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है। साइन थीटा 3/5 है तो कॉस थीटा 4/5 हो गया। कोई दिक्कत? तो हमें कॉस थीटा पता लग गया 4/5। आपको साइड निकालनी है x। 2 साइड पता है, उनके बीच के एंगल का कॉस पता है। तो थर्ड साइड कैसे निकालोगे? कोसाइन रूल। x² बराबर कैसे? 50² + 24² माइनस 2 × 50 × 24 इंटू कॉस थीटा, बीच के एंगल का कॉस थीटा। बोलो हाँ जी सर, हाँ जी। कॉस थीटा कितना है? कॉस थीटा 4/5। 4/5 तो 5 से 50 कितनी बार जाएगा? 10 बार। कितनी बार जाएगा? 10 बार। x² कितना आएगा भैया? ये कितना आएगा? यहां पे सिंपल से सभी लोग कर सकते हैं। 50 का स्क्वायर 2500। यहां से 24 कॉमन ले लेते हैं। 24 तो 10 दूनी 20 चौक 40, तो 24 कॉमन, तो 24 - 16, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? -24 इंटू 16 हो जाएगा। 24 इंटू 16। ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम? 24 का स्क्वायर 576, 5 से 50 10 बार, 10 दूनी 20 चौक 80 इंटू 24, 108 सेंटीमीटर आंसर है। बिल्कुल ठीक है। यहां तक कोई परेशानी? गोपाल इसमें क्या हार्ड लग रहा है तुम्हें?
केवल कैलकुलेशन ही तो करनी है और इसमें कुछ भी नहीं करना। आप बताओ यहां से ये साइड कितनी आ जाएगी, एक बात करते हैं, यहां से 24 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से क्या बचेगा 24, माइनस यहां से 24 कॉमन आ गया, तो 10 चौक 40 दूनी 80, तो 24 माइनस 80 बचेगा, तो यानी कि माइनस 24 इंटू कितना 56। क्लियर है? तो 1200 24 5 1200 प्लस 144 से 1344 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1156, एक्स स्क्वायर आ गया 1156। देखिए 1156 किसका अंडर रूट होता है, 34 का स्क्वायर आता है, तो एक्स कितना आ जाएगा यहां से 34 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड की लंबाई कितनी आ गई 34, ये थर्ड साइड आपकी 34 सेंटीमीटर आ गई 34 सेंटीमीटर। क्लियर है? पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर जो है तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 108 सेंटीमीटर आएगा, और ये सवाल का सही उत्तर होगा बी ऑप्शन 108। क्लियर? बहुत आसान सी बात ये हो गया। ठीक है, ये इस सवाल को करने का बेसिक तरीका है जिसमें आपको कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सीधा करते जाना है। इस तरीके से कोई भी बच्चा इस सवाल को कर सकता है। आगे बढ़ें, दूसरा तरीका भी मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए अगर आपको सवाल को जल्दी करना है तो दिमाग ज्यादा लगाना होगा, सिंपल सी बात है, दिमाग ज्यादा लगाएंगे तो कैलकुलेशन इजी होगी और आप फटाफट कर पाएंगे। ध्यान से देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊंगा। एक त्रिभुज की दो भुजा दे रखी है 50 और 24, एरिया दे रखा है भैया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा है परिमाप। देखिए परिमाप इंटीजर आ रहा है, अगर परिमाप इंटीजर आ रहा है तो थर्ड साइड भी इंटीजर ही होगी। मैं आपसे कहता हूं कि दो साइड 50 और 24 है। आप एक बात बताओ, मैं कहता हूं कि ये साइड 50 है और मैं बेस मान लेता हूं कि बेस 24 है और ये थर्ड साइड x है। ध्यान सुनेगा, ये थर्ड साइड है, इसका क्या दे रखा एरिया 360। देखिए एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर ये बेस 24 है तो सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये ऊंचाई कितनी आएगी, ये ऊंचाई कितनी आएगी, ये ऊंचाई क्या 30 सेंटीमीटर नहीं होगी? क्या ये ऊंचाई 30 होगी कि नहीं होगी, 30 होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो यार, आप जानते हो कि ये भी नहीं समझ में आया होगा तुम्हें। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस 24 है, ये ऊंचाई h है, h बराबर 360, यही आएगा, यही आएगा कि नहीं? 2 से 24 12 बार जाएगा, तो h आ जाएगी, हाइट आ जाएगी 30 सेंटीमीटर, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट लगाया। इतना करोगे तो जिंदगी में तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी। क्षेत्रफल 360 है तो बेस और हाइट का प्रोडक्ट डबल होना चाहिए 720, क्योंकि एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर ये 360 है तो बेस हाइट का प्रोडक्ट 720 होना चाहिए। 24 है तो कितना आएगा 30, 24 गुणा 30 720। आप एक बात बताओ, अगर ये 50 है 30 है तो ये कितना आएगा 40 आएगा जी। ट्रिपलेट 3 4 5 40 आएगा। अब बताओ अगर ये 40 है और ये पूरा 24 है तो हो ही नहीं सकता। ये 24 है और ये 40 कैसे आ गया? मतलब जो आपने ट्राइंगल बनाया है वो गलत है। एक्चुअल में ट्राइंगल एक्यूट है ही नहीं, ये ट्राइंगल एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, ये अधिक कोण त्रिभुज है, ये अधिक कोण त्रिभुज है। कैसे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से देखिएगा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। भैया ये जो है तुम्हारा 50 है, बहुत ज्यादा बुद्धि लगानी है। ये जो है तुम्हारी साइड 50 है और ये 24 है, ये 24 है और ये आपकी थर्ड साइड है, ये आपकी थर्ड साइड है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की हाइट कैसे निकाल देंगे? अगर ये 24 है, ये साइड 24 है तो इसकी हाइट क्या होगी? सामने वाला वर्टेक्स ये, यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो परपेंडिकुलर डलेगा कैसे? जब इसको आगे बढ़ाओगे ये होगा ना परपेंडिकुलर। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की हाइट, अगर ये 24 है तो ये हाइट 30 हो रही होगी ना, 30। अबे हाइट 30 होगी, अबे 30 होगी हाइट। अगर ये 30 है, बड़े ट्राइंगल को देखो, ये 50 है तो ये कितना आएगा? ये 40 आएगा, तभी ना फिट बैठा, तो ये 40 आएगा। 40 ज्यादा होता है 24 से। अगर ये 40 है, 24 है तो ये कितना बचा? आप कहोगे जी ये सर 16 बचा, 16। ये कितना बचा? ये 16 बचा, ये 16 है, ये 16 है। आप बताओ 30 16, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है। 8 का डबल 16, 15 का डबल 30, तो 17 का डबल कितना 34। तो तीसरी साइड 34 सेंटीमीटर आगे कि नहीं आगे? तीसरी साइड 34 सेंटीमीटर आगे, बोलो हाँ। क्लियर है? 34 आ गई। अगर थर्ड साइड 34 आ गई तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा? सबको जोड़ जाड़ लो, 108 सेंटीमीटर आ जाएगा और ये आंसर है बी ऑप्शन। देखिए हर किसी बच्चे के समझने बस की बात नहीं है, समझना बहुत मेहनत परिश्रम चाहिए।
8 15 17 का ट्रिपलेट डबल। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं, इसमें कोई तकलीफ नहीं। उमंग मैं 5 बार बता चुका हूं ये बात। वीरा बाबू बोल रहे हैं सर वाई कांट एक्यूट, एक्यूट नहीं हो सकता। आप बताओ अगर ये साइड 24 है और ये आपकी हाइट 30 आ रही है, तो ये 30 है 50 है तो कितना होना चाहिए 40। भैया अगर ये 24 है तो ये लेंथ 24 से छोटी होनी चाहिए, पर ये 40 हो रही है, मतलब ये संभव ही नहीं है। जब संभव ही नहीं है तो ये ट्रायंगल एक्यूट हो ही नहीं सकता, फिर ये ट्रायंगल ऑब्टूस होगा। अगर ये साइड 50 है 24 है, सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये ट्रायंगल की हाइट 30 होगी। अगर ये 30 है, ये 50 है, ये 40 है, देखो 40 बड़ा हो रहा है ना 24 से, यहां पे छोटा हो रहा था, गड़बड़ हो रही थी बातें। यहां पे 40 है, ये 24 है, तो कितना बचा 16। अगर ये 30 है 16 है तो कितना होगा 34। थर्ड साइड डायरेक्ट निकाल दी 34। देखिए मैंने आपको कोसाइन रूल से भी करा दिया, मैंने आपको ट्रिपलेट से भी करा दिया। अब भी अगर किसी को तकलीफ हो तो मेरी हाथ जोड़कर उसे विनती है, इलाज कराओ बढ़िया डॉक्टर के पास जाके, ठीक है ना, इलाज कराओ। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 17। कोई नहीं बताएगा तुम्हें, कोई बताएगा कहां से, जब ये सब सवाल करवाएगा तभी तो बताएगा कोई। सवाल नंबर 17 करके बताइए नेक्स्ट जल्दी से। पचास बेस ले लो तो भी सेम आएगा, हम तो कैलकुलेशन को आसान करना चाहते हैं। हाँ नैतिक 0 to हीरो बैच है, -2 0 नहीं है भैया। जब मैंने आपको ट्रिपलेट बता दिया, जब मैंने आपको एक्यूट बता दिया, ऑब्टूस बता दिया, कोसाइन रूल बता दिया है भाई, जोड़ना घटाना तुम्हें आता ही है, इसके अलावा मैंने कोई नई चीज बताई? इस सवाल में एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्टूस एंगल क्या होता है, ट्रिपलेट क्या होता है, ऑब्टूस ट्रायंगल की हाइट क्या होती है, एरिया बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। इस चीज के अलावा कुछ भी नई चीज लगी हो इन 5 चीजों के अलावा, कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है, एरिया बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगा। ये सारी बातें मैंने तुम्हें पढ़ा रखी हैं, उसके बावजूद भी जो है इलाज कराओ। नेक्स्ट 17 नंबर। बहुत बढ़िया सवाल है। रवि कमेंट आ रहा है। देखिए साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, एक त्रिभुज की भुजाएं k² प्लस k प्लस 1, 2k+1 और k² -1 है, तो त्रिभुज के सबसे बड़े एंगल का मान बताएं। सबसे बड़े एंगल की आपको वैल्यू बतानी है, ये आपसे पूछा है, ठीक है ना। देखो बहुत सुंदर सवाल है, सवाल में कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, आप बहुत आसानी से कर सकते हो। एक तो मेरे प्यारे भाई आप इसमें सबसे पहली बात तो है कि आप के को ही लेके सॉल्व करो, वो डिफिकल्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। दूसरी बात ये है कि प्यारे भाई इस सवाल में के बारे में कुछ बोला गया है, के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, तो आप अपनी मर्जी से के का मान कुछ भी ले सकते हो। जब इस सवाल में एक स्टैंडर्ड सवाल है कि अगर किसी त्रिभुज की भुजा ये है, बताओ सबसे बड़ा एंगल क्या होगा, मतलब के की जगह आप कोई भी वैल्यू डाल के ट्रायंगल बना सकते हो, उस हर एक ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल सेम ही आएगा। तो आप अपनी मर्जी से के को कुछ भी ले लो। के को अगर आप 0 लोगे तो साइड नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए साइड। तो आप क्या कहते हो, सबसे आसान क्या होता है दुनिया में, के की जगह आप 1 पुट करो। 1 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये वाली साइड ट्रायंगल की साइड 0 भी नहीं होती, तो आप के को 2 पुट करो। अभी 2 पुट जैसी करोगे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 और 1 7, एक साइड ये 7 हो गई, ये 2 दूनी 4 और 1 5, ये वाली साइड 5 हो गई, और ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, ये साइड 3 हो गई। ये ट्रायंगल बन गया 7 5 3, ये इसी पैटर्न का ट्रायंगल है जहां पे के को 2 पुट किया गया। जाहिर सी बात है ट्रिपलेट तो नहीं है ये, मतलब 90 डिग्री तो एंगल नहीं होगा। बोलिए आपको इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल 7 5 3 का सबसे बड़ा 1 पुट नहीं करेंगे भैया, क्योंकि 1 स्क्वायर -1 साइड 0 हो जाएगी, ट्रायंगल की साइड 0 नहीं बनाना अपन को। तो सबसे बड़ी भुजा ये है, इसी के सामने सबसे बड़ा कोण बनेगा। अगर किसी ट्रायंगल की साइड 7 5 और 3 हो तो सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा बनता है थीटा, तो आपको सबसे बड़ा एंगल निकालना है थीटा। राधे कह रहे 7 का मल्टीपल सर 105। राधे भैया बुद्धि कहां गई है तुम्हारी, किसी को उधार दी है क्या, ब्याज पे दे दी है?
आप बताओ कौन सा लॉजिक है ये। अगर आपको यहां पे थीटा निकालना है, तीनों साइड पता है, तो क्या लगाओगे यहां पे कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या आ जाएगा दोस्त, कॉस थीटा क्या आ जाएगा बताइए प्यारे भाई, बोलो क्या आ जाएगा। अभी आजू बाजू के साइड के स्क्वायर का सम 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर -7 स्क्वायर -7 स्क्वायर कोसाइन रूल बटे 2 इंटू 3 इंटू 5। तीनों साइड पता है, एंगल के बारे में चर्चा करने तो कोसाइन रूल से इस एंगल का कॉस आसानी से निकाला जा सकता है। तो आप कहोगे सर कॉस थीटा कितना आ जाएगा यहां से, यदि सर 25 और इन 34 माइनस 49 माइनस का 15 और नीचे है 30, माइनस का 15 बटे 30, माइनस का 15 बटे 30 कितना आ जाएगा, माइनस का हाफ, माइनस का हाफ आ गया। तो कॉस थीटा माइनस का हाफ आ गया, मतलब एंगल ऑब्ट्यूस होगा सबसे बड़ा। आप बताओ मैं कितनी बार बता चुका हूं कि त्रिभुज माइनस हाफ किसकी वैल्यू होती है, माइनस हाफ होता है कॉस 120 डिग्री। ध्यान रखिए साइन 120 डिग्री होता है √3/2 और कॉस 120 डिग्री होता है माइनस का आधा, यानी कि कॉस थीटा ये है तो थीटा कितना आ जाएगा सबसे बड़ा एंगल 120 डिग्री आ जाएगा, और ये आंसर है सी ऑप्शन। एक लाइन का सवाल है, जस्ट ए सिंगल 1 लाइनर क्वेश्चन। बच्चे सर कह रहे हैं 7x प्लस 5x प्लस 3x। अब भैया ये भुजाएं हैं ना कि कोण हैं, भुजाएं और कोण अलग अलग चीजें होती हैं। गुरु एक बच्चा पूछ रहा है सर स्मॉलेस्ट पूछता, भाई अगर स्मॉलेस्ट पूछता तो हम लोग ये वाला एंगल निकाल देते ना, ये वाला स्मॉलेस्ट पूछता तो हम लोग ये वाला एंगल निकालते 3 के सामने का। ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट, ये बताइएगा दोस्त सवाल नंबर 18। हाँ विशेष, नो स्टेटमेंट ओनली मैथमेटिकल फॉर्मूला। अजय ये सवाल सीडीएस के पेपर में 2 बार पूछा गया है, सीडीएस की परीक्षा में, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि सवाल है क्या। सवाल यह है कि दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक वर्ग है, वर्ग का मतलब चारों भुजाएं बराबर हैं और चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे। ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसकी साइड 3 है। ओके, इफ एन अनदर स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर विथ साइड बीई इज फॉर्म्ड, एक दूसरा स्क्वायर बनाया गया है ये बी एन एम ई जिसकी साइड बी है, ये भी एक स्क्वायर है, इसकी साइड कितने 5 सेंटीमीटर। एंगल सी एक राइट एंगल है, ये वाला एंगल जो एक राइट एंगल है, राइट एंगल है मतलब डीसी को आगे बढ़ाया होगा तभी तो राइट एंगल बनेगा। तो आपसे पूछा है सीएन की लंबाई बताइए, आपको इस सवाल में सीएन की लंबाई बतानी है। क्या आप इस सवाल करने की ताकत रखते हो? मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, ये आपको निकालना है सीएन। भैया ये एक स्क्वायर है, ये देखिए ये एंगल आपको 90 डिग्री का बोला गया है 3, ये इसकी साइड कितने भाई लोग, ये 3 है। स्क्वायर की हर एक साइड 5 होती है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये भी 5 है, ये 5 है, ये 5 है। आपको सवाल में निकालना है सीएन, ये सीएन की लंबाई बतानी है। बताइए एक्स जो है एक्स मान लेता हूं मैं, ये आपको सीएन निकालना है। बताइए कैसे करेंगे जल्दी से। दोस्त आप एक बात बताइए कि स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। देखिए ये बताओ कि ये एंगल कितने डिग्री का है, बोलो ये एंगल कितने डिग्री का है। तो आप कहोगे सर जी 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का, ये कितने का है 90 डिग्री का है स्क्वायर का। ये वाला एंगल नहीं पता हमें, माना ये वाला एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा पता होता, ये एंगल थीटा पता होता तो हम कर लेते इसको। है भाई आप एक बात बताओ, इस ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल बी सी एन, ट्राइंगल बी सी एन दिख रहा है। इस ट्राइंगल में आपको 2 साइड पता है, ये वाली साइड 3, ये वाली साइड 5 और तीसरी भुजा आपको निकालनी है। और ये एंगल है 90 प्लस थीटा। साइड एक्स के सामने के जो एंगल है ये 90 प्लस थीटा है, जो कंप्लीट एंगल है भैया ये तो 90 हो गया और ये थीटा हो गया, तो कंप्लीट एंगल हो गया 90 प्लस थीटा। तो क्या लगाओगे यहां पे कोसाइन रूल, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा। है भैया कोई जवाब आपके पास? तो आप कहोगे सर 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस -2 इंटू 3 इंटू 5,
2 × 3 × 5, आजू बाजू के साइड के प्रोडक्ट का दुगना और बीच के एंगल का कॉस। बीच ये एंगल कितना, 90 प्लस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा। बोलो हाँ। अपनी मर्जी से कोई इसे 120 बता रहा है, कोई 135 बता रहा है, कोई कुछ है। पहले तो मुझे बताओ मेरी जनता कि कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा कितना होता है। कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा कितना होता है ये बताओ। 90 की शक्ल देख के कॉस किस में चेंज हो जाता है जी, साइन में चेंज हो जाता है, थीटा रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। विकास कह रहे नहीं पता, तो भैया गवर्नमेंट भी यही कहेगी तुम्हें ये नहीं पता, तो नौकरी का भी कोई पता नहीं है। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस साइन थीटा। बोलो हाँ। मतलब हमारे जीवन का मकसद ये साइन थीटा निकालना है। अब यार ये एंगल थीटा कैसे निकलेगा? अरे भैया देखिए, आदमी की निगाहें कहीं और, निशाना कहीं और होता है। राइट एंगल ट्राइंगल है बीसीई, ये राइट एंगल ट्राइंगल है बीसी, समकोण त्रिभुज है भैया मेरे, समकोण त्रिभुज है बीसीई। ये साइड 3 है, ये साइड 5 है, ये साइड 4 है, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। मुझे साइन थीटा निकालना, ये एंगल थीटा है। साइन होता है लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। ये एंगल थीटा, इस एंगल थीटा के लिए सामने वाले साइड 4 परपेंडिकुलर, 90 के सामने 5 हाइपोटेनस। तो साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण 4/5। इस ट्राइंगल से बीसीई से साइन थीटा 4/5। बोलो 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 बोलो, साइन थीटा लंब बटे कर्ण 4/5। देखिए 5 से 5 कट गया, एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 प्लस 9 34, और 34 प्लस 24 58। तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 58। तो साइड एक्स की लंबाई कितनी आ जाएगी, √58 सेंटीमीटर। ये उत्तर है सी ऑप्शन। क्या इससे आसान सवाल कोई बनेगा? मंजू कह रहे सर कॉस क्यों लिया, क्योंकि कोसाइन रूल लगा रहे हैं। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, दिमाग बहुत लगाना पड़ता है सर। दिलीप दिमाग लगाने के ही तो पैसे मिलते हैं, बताओ और क्या, मैं बैठे रहने के पैसे मिलेंगे तुम्हें? रंजन, ट्राइंगल बीसीई में साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, 4/5। एक ही लाइन का तो सवाल था। देखिए एक लाइन का सवाल था, दूसरी लाइन में उत्तर आ गया। एक बच्चा कह रहा है सर ज्योमेट्री फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो मैं भी फर्स्ट टाइम ही पढ़ा रहा हूं तुम्हें। अच्छा आप ये चाहते हो कि एक बार आसान पढ़ाऊं, फिर 5 बार में पढ़ाऊं ना, पहले आसान फिर थोड़ा और फिर थोड़ा और फिर थोड़ा, 5 बार में पढ़ाऊं तुम्हें? एक बार में ही इजी से लेकर डिफिकल्ट तक सब पढ़ना है। ठीक है, अच्छा दिमाग भन हो जाए। इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, सब एक बार में निपटाना है। ऊपर से लेकर नीचे तक एक बार में धुलाई होनी चाहिए, टुकड़ों में नहीं। ठीक, यहां तक कोई परेशानी है इस सवाल में? मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट आया होगा। ठीक है दोस्तों, हालांकि इस सवाल को करने का एक तरीका और है, इस सवाल को करने का एक तरीका और है भाई, लेकिन वो देखिए जल्दी करना है तो दिमाग और लगाना होगा। अभी जो तरीका बताया इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, कोई भी बच्चा कर लेगा इस सवाल को। अब मुझे सीएन निकालना है, मुझे निकालना है ये सीएन। ठीक है, ये निकालना है। थोड़ा हाई लेवल है, थोड़ा आगे भी जाना पड़ेगा, सीएन निकालना है। कैसे करें भैया? तो भैया कुछ मत करो, आप इसको आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, आप इसको ऐसे करके आगे बढ़ाइए और ये राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट कर लीजिए भैया। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री कर लेंगे क्या भैया? ये दोस्त ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। बोलो जी हाँ जी, ये 90 डिग्री है। अगर मैं कहूं कि यार ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? ये 90 माइनस थीटा होगा। 90 माइनस थीटा सम 180 होना चाहिए। थीटा 90, 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो ये कितना होगा जी? ये थीटा होगा। ये 90 है, ये थीटा है, तो कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। बोलो जी, आपको यहां पे जब भी दो राइट एंगल ट्राइंगल, जब भी जो दो राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री से सटा के रखे जाते हैं, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला है,
आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला है, दोनों कैसे राइट एंगल ट्राइंगल है, थीटा 90 90 माइनस थीटा, थीटा 90 90 माइनस थीटा, दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं। यहां 90 के सामने 5 आ रहा है, यहां भी 90 के सामने 5 आ रहा है, मतलब इनका साइज और शेप दोनों एक जैसे हो गया। ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल बिल्कुल डिट्टो एक जैसे, थीटा 90 90 माइनस थीटा, थीटा 90 90 माइनस थीटा, यहां भी 90 के सामने 5 है, यहां भी 90 के सामने 5 है, दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्वांग समय, इनमें कोई फर्क नहीं जुड़वा भैया है ये। आप बताओ, अगर यहां 90 माइनस थीटा के सामने 3 है, तो यहां भी 90 माइनस थीटा के सामने की साइड 3 होनी चाहिए। अगर यहां थीटा के सामने 4 है, तो यहां भी थीटा के सामने 4 होना चाहिए ना, कोनो भेदभाव नहीं, दोनों एक जैसे भैया हैं। तो आप बताओ ये साइड कितनी आ गई, 7, ये कितना आ गया दोस्तों, 3। तो पाइथागोरस लगाओ, ये कितना आ जाएगा, 4 3 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9, 49 प्लस 9 रूट 58 आ जाएगा। सी ऑप्शन आंसर है। सबको समझ आया? एनी प्रॉब्लम? आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये बताइएगा भाई, सवाल नंबर 19 करके बताइएगा आप हमें। बहुत ही प्यारी बातें हैं। ये सवाल सीपीओ 2019 की परीक्षा का पूछा गया, वन ऑफ द गुड क्वालिटी क्वेश्चन एवर आस्क्ड इन एग्जाम। बताइए जल्दी से। आया किसी का? नहीं आ रहा, सम नहीं आ रहा। आया किसी का? सवाल में दे रखा है इन त्रिभुज एबीसी है, एसीबी है, सीबीए है, एंगल ए जो है एंगल बी का दुगुना है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यार इस सवाल में ये बताया ही नहीं गया है, सवाल में बोल दिया कि ये साइड है ए बी बी सी एसी 3 साइड हैं और एंगल ए जो है एंगल बी का दुगुना है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बेसिक से करोगे 10 मिनट लगेगा सॉल्व करने, मुझे भी 1-1.5 मिनट लग जाएगा सवाल सॉल्व करने में। बेसिक से आप अच्छी तरीके से जानते, केवल ये बोला है एंगल ए एंगल बी का दुगुना है। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी डाटा एज्यूम कर लो, कोई भी है भाई, कोई भी डाटा आप अपनी मर्जी से एज्यूम कर लो। एंगल ए एंगल बी का दुगुना है, एंगल ए जो है एंगल बी का दुगुना है। तो मैं मान लेता हूं कि भैया बी 30 डिग्री है तो ए कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये मान लो, क्या फर्क पड़ता है भाई? बोलो, अरे बोलो। हमें कहते हैं कि ए जो है 60 डिग्री हो गया, बी ए जो है 30 डिग्री हो गया, सवाल खत्म। अभी आप कुछ भी मानो, आप
कुछ भी मानते सेम ही उत्तर आएगा। एंगल ए एंगल बी का दुगुना है, हमें 30 60 90 की अच्छी जानकारी है तो हमने बी को 30 मान लिया और जो है ए 60 डिग्री हो गया। बताओ तो वर्टेक्स ए के सामने की साइड ये बी ए सी, आप जानते हैं कि भाई 30 डिग्री के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है और 90 के सामने 2 होता है। बोलो जी हाँ। आप बताओ कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर है। आप ऐसी चीजें मानो, एज्यूम करो जो आप अच्छी तरीके से जानते हो। ए स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस ए सी, 1 प्लस ए सी, नहीं ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ए स्क्वायर 3 बराबर 1 माइनस समथिंग करोगे नहीं आएगा, ये नहीं है। आप बताओ ए स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर 3 बराबर, ये भी नहीं आ रहा। डी ऑप्शन देखेंगे, ए स्क्वायर है भैया √3 का स्क्वायर 3 बराबर, बी स्क्वायर 1 प्लस बीसी, बीसी करोगे 2 एकम 2, तो 3 बराबर 3 सेटिस्फाई कर रहा है केवल डी ऑप्शन में, और ये सवाल का सही उत्तर है। खत्म। गौरव कह रहा सर 3 4 5, अरे भैया 3 4 5 कैसे ले लोगे? हमें सवाल की कंडीशन को चेंज नहीं करना। आप ऐसी वैल्यू एज्यूम करो जहां एंगल ए एंगल बी का दुगुना है। 3 4 5 में कहां दुगुना है एंगल? आप तो साइड मान रहे हो। सवाल में कंडीशन ये दी है कि एक किसी भी ट्रायंगल, कैसा भी ट्रायंगल हो, अगर एंगल ए एंगल बी का दुगुना है तो कौन सी बात सही होगी हमेशा। तो आप कुछ भी मानो भैया, 45 90 मान सकते, 30 60 90 मान सकते थे, 15 30 मान सकते थे, कुछ भी। कैलकुलेशन आसान करने के लिए हमने 30 60 मान लिया। अब 45 90 मान सकते हैं, सेम ही आएगा भाई, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो कितना सेकंड लगे सॉल्व करने में? 20 सेकंड का यह सवाल हो गया बस मैक्सिमम। 45 45 90 से करो, डिट्टो सेम उत्तर आएगा। ठीक है अशोक, हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानते हैं, है ना, इजिली हमको ये पता है, तो आप कर लोगे। ट्रेडिशनली वीरा बाबू करना है तो आपको इसमें कोसाइन रूल लगाना पड़ेगा, 2 बार लगाना पड़ेगा, तो बहुत डिफिकल्ट हो। एक बार कोसाइन रूल और एक बार साइन रूल, दोनों लगाना है। लगाते रहिए, 10-12 मिनट में आ जाएगा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे अब। ठीक है, यहां तक दोस्तों आपका हो गया। एबीसी कहां से लिया वो दिया हुआ था नैतिक सवाल में। सर एंगल यही मान सकते यार, अबे जब एंगल फिक्स कर दी तो साइड भी तो फिक्स हो जाएंगी भाई। अरे 30 60 90 ट्राइंगल में साइड का रेशियो क्या होता है? 1 √3 और 2। सबसे खराब बालक हो तुम, सबसे खराब अब तक के पूरे कैरियर के मेरे सबसे कमजोर बैच है ये। सुन लो, अब तुम समझ लो। डाउट आना चाहिए, डाउट बहुत जरूरी है। हमको भी डाउट आता है, हम भी बढ़िया चीज पढ़ते हैं तो, पर डाउट का एक और एक रेस्पेक्ट होती है, एक इज्जत होती है। सबसे कमजोर बैच हो तुम पूरे पूरे कैरियर के। इतना स्लो मैंने कभी नहीं पढ़ाया। एक बच्चा कह रहा है सर आप कितना दिन लगेगा ज्योमेट्री खत्म होने? भैया अभी शुरू हुआ है, अभी ज्योमेट्री की दूसरी सीट चल रही है, तीसरी सीट, 15 सीटें हैं अभी। ठीक है ना, ये कोसाइन रूल आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, तो मैंने आपको साइन रूल बता दिया, मैंने आपको कोसाइन रूल बता दिया। आगे बढ़ते हैं अब। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिएगा, स्टुअर्ट्स थ्योरम। स्टुअर्ट थ्योरम, स्टुअर्ट्स थ्योरम। ठीक है, स्टुअर्ट्स थ्योरम। देखिए मैंने आपको सीवेन पढ़ाया हुआ है, मैंने आपको सीवेन पढ़ा हुआ है। सीवेन क्या होता है? अगर आप किसी भी ट्रायंगल में, आप कैसा भी ट्रायंगल बनाओ, अगर आप किसी भी ट्रायंगल में ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के किसी भी बिंदुओं को मिला दो, तो ये जो लाइन है, ये जो मैं रेड लाइन खींच रहा हूं, ये सब क्या कहलाती हैं? ये सब सीवेन कहलाती हैं। क्लियर है? पेपर में सवाल आ जाता है, या अभी तक नहीं आया है, इसके एप्लीकेशन ही आए हैं सीवेन की लंबाई निकालने के लिए। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूं इस तरीके से, मैं दोस्त अगर आपके सामने एक ट्रायंगल बनाऊं इस तरीके से, थोड़ा स्टेटमेंट जो है इसका खतरनाक है, लेकिन आप मेहनत करिएगा आपको समझ में आएगा चीजें। ये ट्रायंगल हो गया दोस्तों ए बी सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी, और वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी। ये साइड होगी दोस्तों स्मॉल सी। बोलिए हाँ जी सर। ठीक है, तो अगर मैं पॉइंट सी से एक लाइन ऐसे खींच देता हूं सी डी, तो क्या हो जाएगी दोस्तों? सीवियन हो गई। ये क्या हो जाएगी? सीवियन। ठीक है, सीडी को मैंने क्या माना कि माना ये जो सीडी एक्स है,
माना ये जो CD है इसकी लंबाई x है, ठीक है। ये जो C1 आपने खींची है, कितने C1 खींच सकते हैं? अनंत भाई। ये जो आपने C1 खींची है साइड AB को दो पार्ट में तोड़ रही है, एक तो BD और एक AD, एक BD और एक AD। ये मैं कह देता हूं कि माना इसकी लंबाई m है और भाई ये जो लंबाई है ये जो है दोस्तों ये n है, ये n है। आप बोलोगे हां जी सर ये n है, यानी कि C बराबर क्या है दोस्तों? C बराबर है m प्लस n। C बराबर है m प्लस n। क्लियर? क्या इसमें किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ है, कोई इसमें शंका है, कोई डाउट है? आप बोलोगे नहीं सर ये चित्र बनाया है केवल और कुछ भी नहीं किया है। आपको C1x की लंबाई निकालनी है तो कैसे निकालोगे? बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ढंग से, ठीक है, बहुत ढंग से। आप बताइए साइड A है, ये साइड A है, A की इसमें मल्टीप्लाई करनी भैया, A स्क्वायर वर्ग करके मल्टीप्लाई करनी है, A स्क्वायर n प्लस A स्क्वायर n प्लस, ध्यान सुनेगा, A स्क्वायर n। ये साइड B है, इसका स्क्वायर करके इसमें मल्टीप्लाई करने भैया जी, प्लस B स्क्वायर m प्लस B स्क्वायर m बराबर A स्क्वायर n प्लस B स्क्वायर m बराबर ये C1 है भैया जी x स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई होगी C में, x स्क्वायर C प्लस MNC, x स्क्वायर C प्लस m इंटू n इंटू C प्लस MNC। A स्क्वायर n प्लस B स्क्वायर m बराबर x स्क्वायर C प्लस MNC। ये आया, ये आपका स्टुअर्ट्स थ्योरम है, आपको पता होना चाहिए भाई मेरे। बहुत ही एक ऐसा फॉर्मूला है, एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे ज्योमेट्री के बहुत डिफिकल्ट बहुत बड़े बड़े सवाल जिन्हें सॉल्व करने में 5-5 मिनट लगते थे, इस थ्योरम का यूज करके वो एक ही लाइन में और 30 ही सेकंड में खत्म हो जाएंगे। A स्क्वायर n, एक इसमें मल्टीप्लाई करनी है, A स्क्वायर n प्लस B स्क्वायर m बराबर x स्क्वायर C प्लस MNC। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? इसका हिंदी क्या? स्टुअर्ट हिंदी में तुम्हारी ऐसी की तैसी। बट स्टुअर्ट गणित का नाम है मैथमेटिशियन का, स्टुअर्ट को आत्माराम लिख दोगे क्या? MNN रेशियो नहीं भैया, लेंथ है यार। रेशियो होता तो मैं लिख देता। कैसे आया? ये कोसाइन रूल से आया है। प्रूफ आपको समझने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पका पकाया मटेरियल खाइए, रेसिपी के अंदर मत घुसिए। ठीक है, ए स्क्वायर n प्लस बी स्क्वायर m, ये हर एक उस सवाल में लग सकता है जहां पे आपको C1 की लंबाई निकालना, बराबर x स्क्वायर C प्लस m इंटू n इंटू C प्लस MNC। क्लियर? कोई परेशानी? बोलो। ए स्क्वायर n प्लस बी स्क्वायर m बराबर एक्स स्क्वायर C प्लस MNC। ठीक, सबको क्लियर है? सबको पल्ले पड़ गया, समझ में आ गया? मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, बहुत सिंपल सा सवाल पूछता हूं कि अगर आपके सामने मैंने ट्रायंगल बनाया है इस तरीके से, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, ये साइड 9 है, ये साइड 7 है, यहां पे एक लाइन हमने खींची है इस तरीके से AD, ये 5 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 3 है। आपको AD निकालना है, AD की लंबाई निकालनी, जल्दी से करके बताइए। अगर आप इस सवाल को बेसिक से सॉल्व करते तो यहां से परपेंडिकुलर डालते, एक्स वाई मानते, 3-4 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाते, तब जाके सवाल सॉल्व होता। लेकिन हमारे स्टुअर्ट जी ने इसको डायरेक्ट करने का सुझाव दिया कि अगर आपको किसी भी ट्रायंगल में C1 की लंबाई निकालनी है, ADX आपको निकालना है, तब बहुत आसानी से निकाल सकते हो। करके बताइए जल्दी से, क्या आएगा? आपको कुछ नहीं करना, इसकी मल्टीप्लाई यहां पे होगी, 9 स्क्वायर इंटू 3 प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई इस पे होगी 7 स्क्वायर इंटू 5, 7 स्क्वायर इंटू 5 बराबर एक्स स्क्वायर C, C का मतलब 8 प्लस MNC 5 इंटू 3 इंटू 8।
5 इंटू 3 इंटू 8 बोलो। आप जानते कि 9 का स्क्वायर 81 तिया 243 और 7 का स्क्वायर 49 पंजे 245, यही हो जाएगा है भी। तो कितना आ जाएगा 488, 243 और ये 245, 488 488 माइनस 5 या 15 8 120 बराबर एक्स स्क्वायर 8। ठीक है, 8 से भाग कर लेते हैं तो ये 61 जाएगा, ये 15 जाएगा, तो 61 माइनस 15, 11 में से 5 गया 6 और तुम्हारा क्या बच गया 5, 5 में से गया 4, तो 46 आ जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी √46 सेंटीमीटर, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, अरे बोलो। एक सेकंड भाई, ये कमेंट नहीं चल रहे हैं आपके। ठीक है सर, 8 समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे। ये 5 है 3 है तो पूरा कितना हो गया 5 + 3 8, जोड़ना भी नहीं जानते हो। बिल्कुल है। 9 स्क्वायर 3 + 7 स्क्वायर इंटू 5 बराबर एक्स स्क्वायर इंटू 8 + 5 इंटू 3 इंटू 8, यही है। सबको समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, देखो ये स्टेटमेंट है, किधर मर गया, ये रहा। a² n + b² m बराबर x² c + m n c। ठीक है, कोई दिक्कत? सर एक ट्रायंगल में क्या एक सीवे नहीं निकलेगा? भैया सचिन कैसे बालक हो तुम, कहां से आए हो? कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। नेक्स्ट, स्पेशल केस इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। स्पेशल केस इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये इंपॉर्टेंट है। स्पेशल केस इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टुअर्ट थ्योरम उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाली चीज बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अगर मैं आपके सामने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाऊं, अगर हम आपके सामने एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएं इस तरीके से कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ध्यान समझना। ट्रायंगल ए बी सी, क्लियर है? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब साइड ए बी और साइड ए सी बराबर है। ये साइड ए है तो ये साइड भी ए है, दोनों साइड बराबर है। अगर मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की कोई C1 खींचू, C1 क्या होता है? ट्रायंगल के भाई किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के किसी भी पॉइंट को मिला दो। अगर आप आइसोसेलेस ट्रायंगल की C1 खींचते, C1 खींचने कौन से पॉइंट से? उस पॉइंट से खींचने जहां पे दोनों इक्वल साइड मिल रही, दोनों इक्वल साइड यहां पे मिल रही है C पे, तो ये मैंने C1 खींचा CD, ये मैंने C1 खींचा CD। देखिए वर्टेक्स C के सामने की साइड क्या होती है? स्मॉल c। आप बताओ भैया, ये M है, ये M है, और ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ n है, ये लेंथ n है। और ये C1 जो है, C1 की जो लंबाई है वो x है, C1 की जो लंबाई है वो x है। तो डायरेक्ट शॉर्टकट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि x² बराबर a² माइनस m इंटू n, x² बराबर a² माइनस m इंटू n, x² बराबर a² माइनस m इंटू n। वर्टेक्स का हिंदी शीर्ष, x² बराबर a² माइनस mn, x² बराबर a² माइनस mn। क्लियर? क्या इसमें कोई तकलीफ? बोलो कोई समस्या? कहां से आया? ये आया स्टुअर्ट थ्योरम का ही एक पार्ट है। आप देखिए यहां पे a की मल्टीप्लाई इसमें करनी है, ये तो स्टुअर्ट थ्योरम थी, a² n स्क्वायर करके प्लस, ध्यान से समझिएगा, इस a की मल्टीप्लाई इसमें करनी है स्क्वायर करके प्लस a² m बराबर C1 ले लो भैया, उपचे में x² c प्लस mnc, यही था C1। आप बताओ यहां से क्या कॉमन आ जाएगा? a² कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा? n प्लस m। भैया यहां से क्या कॉमन आ जाएगा? यहां से c कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा? x² प्लस mn, यही बचेगा। बोलो हाँ। आप बताओ ये जो साइड C है, ये जो साइड C किसके बराबर है? ये जो साइड C है ये m प्लस n ही तो है, साइड C जो है ये m प्लस n ही तो है। बोलो, यानी कि m प्लस n और ये C कट जाएगा, तो a² बराबर क्या आएगा? a² बराबर x² प्लस mn, यही आएगा। बोलो हाँ जी। तो x² बराबर किसके आएगा? a² माइनस mn, और ये आंसर यही है।
एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एम एन। शशि कह रहे सभी सीवीएन का वैल्यू सेम होगा सर। अरे तो भैया तुम ना कैसे कैसे डाउट है यार तुम्हारे दिमाग में, बुद्धि नहीं है तुम्हारी। कैसे कैसे बालक हैं भाई, कौन सी दुनिया से हैं? समझ में आ गया? एक करके बताइए सभी लोग। ये सवाल है आपके सामने, सवाल नंबर 20। ये सवाल 2015 की परीक्षा में आया है एज इट इज। बहुत सिंपल सवाल है। दिए गए चित्र में, सवाल को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। दिए गए चित्र में ए बी 8 है, ए सी 8 है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। बी सी 11 है। बी सी 11 होने का मतलब देखिए, ये तो आपको 7 दिया है, ये तो 7 दिया है, तो कितना बचेगा? ये बचेगा जी 4, क्योंकि बी सी 11 है, 7 4 11 होता है। आपसे पूछा एडी की लंबाई बताओ, ये एडी आपको बताना, ये एडी की लंबाई बतानी है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है भाई, ये साइड इसके इक्वल है। अगर आप इस सवाल को बेसिक से सॉल्व करते तो यहां से परपेंडिकुलर डालते इस पे, फिर पाइथागोरस लगाते, 2 बार टाइम वेस्ट होता, इतना करना ही नहीं है। ज्यादा बुद्धि मत लगाओ, आपको एडी निकालना है। तो एडी, चूंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर आप कोई भी C1 खींचते हो तो एडी स्क्वायर बराबर 8 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 4, 7 इंटू 4 64 माइनस 28 कितना आ गया? 36। एडी स्क्वायर बराबर 36, तो साइड एडी की लंबाई कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। और ये आंसर हो गया ए ऑप्शन। मात्र 2 सेकंड का सवाल है, 2 सेकंड का। ठीक है, ये आपके सिलेबस में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपको स्पेशल केस इन आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ना है, कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन अगर आपको सवालों को जल्दी करना है तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, अदरवाइज आप परपेंडिकुलर खींचते रहोगे। अरे बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आगे बढ़ो, ये वाला सवाल देखना। करिए, ये वाला सवाल है भाई मेंस 2018 का, एज इट इज। मैंने कुछ भी अपनी तरफ से चेंज नहीं किया है सवालों में। आपको एक करके बताना है कि इस सवाल का उत्तर क्या है। त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी, आपके सामने एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ए बी ए सी के बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। डी बी सी पर एक बिंदु है कि बी डी 5 है और ए बी 12 है। डी एक पॉइंट हो गया भैया बीसी पे कि ये जो है आपका बीडी 5 सेंटीमीटर है, ए बी 12 है और एडी 8 है, ये एडी 8 है। तो आपको बताना सीडी की लंबाई क्या होगी, आपको सीडी बताना है। मुझे करके बताइए क्या उत्तर है सीडी, जल्दी से। किसी भी ट्रायंगल में बताओ। चूंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो मेरे लिए चीज आसान हो गई। चूंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, क्या हो गया? 8 स्क्वायर बराबर, सॉरी ये साइड 15, ये भी 15, 15 स्क्वायर बराबर, बोलो सॉरी ये C1 है ना 8, 8 स्क्वायर बराबर 15 स्क्वायर माइनस 5 इंटू सी डी, यही आ जाएगा। अरे बोलो, सबको समझ में आ गया? क्या इसमें किसी भी बच्चे को कोई परेशानी है? 15 ए बी 12 है, तभी तुझे ए बी 12 दिया है, ठीक है ना, 12 है। तो आप बताइए इधर आएगा 5 इंटू सी डी बराबर 144 माइनस 64 80, तो सी डी आ जाएगा 80/5 यानी कि 16 सेंटीमीटर। आंसर है किधर है? एक लाइन का सवाल है। अगर आपको एक थ्योरी पता है तो आप सवाल एक लाइन में कर लोगे। अगर आपको नहीं पता है तो तुमसे कभी ये सवाल फिर होने वाला है नहीं, कि या तो आपको फिर इस सवाल में कोसाइन रूल लगाना पड़ेगा या फिर परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, होगा टाइम वेस्ट। क्लियर है? इसमें किसी भी बच्चे को कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई तकलीफ? ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको मेरी बातें समझ में आई हैं, सीवीएन जो है और स्पेशल केस इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, तो आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा। चलिए बाय।